हाइड्रोलिक मशीन में हाइड्रोलिक एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। इसमें 3 एनर्जी यूज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। और हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो होता है वो होता है वाटर की जो फ्लो होती है उसको हम हाइड्रोलिक पावर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है। हाइड्रोलिक मशीन आर दोज मशीन विच कन्वर्ट आइदर हाइड्रोलिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी होता है। या दूसरी डिफिनीशन देख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी आर दोज मशीन which convert either hydraulic energy to mechanical energy or vice versa. हाइड्रोलिक मशीन जो क्या होता है कि वो हाइड्रोलिक मशीन जो होता है वो क्या होता है कि हाइड्रोलिक मशीन जो होता है वो क्या होता है कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में यूज करती है या मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में यूज करता है, उसे बोलते हैं हम हाइड्रोलिक मशीन। इसके बाद देखेंगे कि द हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट द हाइड्रोलिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी आर नोन एज टरबाइन। हाइड्रोलिक मशीन जो होता है वो क्या होता है कि कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी को, अगर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है तो वो होता है टरबाइन। या फिर दूसरा देखेंगे कि पंप क्या होता है। द हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी और नोन एज पंप। मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, हाइड्रोलिक मशीन जो होता है वो क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उसे पंप बोलते हैं। टरबाइन वो होगा जो कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो होता है टरबाइन। और हाइड्रोलिक पंप वो होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा हाइड्रोलिक में, तो उसे पंप बोलेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि दिज मैकेनिकल एनर्जी इज यूज इन रनर एंड इलेक्ट्रिकल जनरेटर विच इज डायरेक्टली coupled to the shaft of the turbines. Hence mechanical energy convert into electrical energy. क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जनरेटर के थ्रू हम करते हैं, और हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं टरबाइन के थ्रू। मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोलिक मशीन होता है और उसको पंप के थ्रू करते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि टरबाइन कितने टाइप के होते हैं और पंप कितने टाइप के होते हैं। टरबाइन कंसिस्ट ऑफ मेनली स्टडी ऑफ पेल्टन टरबाइन, कैपलर टरबाइन और Turbine consists of mainly study of Pelton turbine, friction turbine and Kepler turbines, which pump consists of the study of centrifugal pump और reciprocal pump। टरबाइन जो होता है वो क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं, पेल्टन टरबाइन, फ्रिक्शन टरबाइन और कैपलर टरबाइन। पंप जो होता है 2 टाइप के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकल पंप। टरबाइन क्या होता है कि टरबाइन आर डिफाइंड एज द हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। वही कह रहे जो हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं कि हाइड्रोलिक मशीन जो होता है वो क्या होता है कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। या मैकेनिकल एनर्जी इज द यूज ऑफ रनर जो टरबाइन जब हम बनाते हैं सबसे बीच वाला मेन पॉइंट जो होता है उसे रनर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर विच इज डायरेक्टली coupled to the shaft of the turbines. The mechanical energy is converted electrical energy. मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसके थ्रू हो रहा है, जनरेटर के थ्रू। द इलेक्ट्रिकल पावर विच इज ऑब्टेनेड फ्रॉम द हाइड्रोलिक एनर्जी। इसके बाद एनर्जी ऑफ वाटर। हाइड्रोलिक एनर्जी जो होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है वो क्या होता है कि एनर्जी ऑफ वाटर होता है। वाटर की कितनी एनर्जी होती है, वाटर की एनर्जी मतलब कि एनर्जी इस पर 3 काम कर रहे हैं, PE यानी कि प्रेशर एनर्जी, KE यानी काइनेटिक एनर्जी और PP यानी कि प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। पानी अगर रुका हुआ है तो वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। पानी में अगर प्रेशर के साथ वो फ्लो कर रहा है तो वो हो जाएगा प्रेशर एनर्जी। और पानी अगर मूव कर रहा है, ऐसे चल रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी।
आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर जनरल लेआउट ऑफ द हाइड्रोलिक पावर प्लांट देखेंगे। जनरल लेआउट ऑफ पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट देख ले। इसमें क्या होता है कि फिगर शो जनरल लेआउट द हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट विच कंसिस्ट ऑफ, पहले मेन पॉइंट देख लेते हैं, देन हम उसके बाद फिगर पे डिस्कस करेंगे। और डैम कंसिस्ट एक्रॉस अ रिवर टू स्टोरेज वाटर। इसमें क्या करते हैं कि एक नदी की, मतलब कोई जो बहुत बड़ी नदी होती है जहाँ पे वाटर होगा तो वहीं पे तो हम डैम बनाएंगे ना, तो वहाँ पे एक डैम बनाते हैं और वहाँ पे वाटर को स्टोरेज करते हैं। पाइप ऑफ लार्ज डायमीटर कॉल्ड एज पिन स्टॉक, एक बड़ा सा पाइप जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पिन स्टॉक बोलते हैं। विच कैरिड वाटर अंडर द प्रेशर फ्रॉम द स्टोरेज रिजर्वायर टू द टर्बाइंस। उसमें क्या होता है कि एक रिजर्वायर होता है और टरबाइन से उसको क्या बोलते हैं, मूव करवाते हैं। रिजर्वायर में वो पानी को वो रोक के रखते हैं और उसके बाद जब मूव करवाते हैं तो वो टनल में जाके ऐसे मूव होगा। उसके बाद दिस पाइप आर मेड ऑफ स्टील, जो पाइप होता है वो क्या बना होता है, स्टील के या कंक्रीट के बने होते हैं। टरबाइन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब कि टरबाइन हैज डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स फिल्टेड टू द वेसल्स। ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप की टरबाइंस होती है, जो कि टरबाइन में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के वेंस लगे होते हैं। वेंस यानी कि वो जो ब्लेड होते हैं उसको बोलते हैं। बकेट उसमें लगे होते हैं, उसको वेंस को बकेट बोल रहा है, सॉरी। उसमें ऐसे बाउल की तरह एक प्लेट जो होती है उसी को वेंस बोल रहा है या बकेट बोल रहा है। देन उसके बाद टेल रेज, इसमें टेल रेज होता है, हेड रेज होता है और ग्रॉस हेड होता है और नेट हेड होता है। फिर इसके बाद डिफिनीशन ऑफ हेड एंड एफिशिएंसी ऑफ अ टरबाइन। ग्रॉस हेड में क्या करें, द डिफरेंस बिटवीन द हेड रेज लेवल एंड टेल रेज लेवल इन व्हेन नो वाटर इज फ्लो इन नोन एज ग्रॉस हेड, इट इज डिनोटेड बाई एच जी इन फिगर। इसमें क्या होता है कि ग्रॉस हेड जो होता है उसको क्या होता है कि एच जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या होता है कि ग्रॉस, इसकी जो डिफिनीशन है वो क्या होता है कि टेल रेज की लेवल और हेड रेज की लेवल को जिसके बारे में हम जानेंगे या जिसके बारे में हमको बताया जाएगा वो ग्रॉस हेड होता है। देन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये आ गया ले आउट ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से, इसमें ले आउट में सबसे पहले क्या है कि एक हम डैम बनाएंगे। इसके बाद डैम के अपोजिशन में यहाँ पे हो जाएगा हेड रेज, जहाँ पे पानी को रोक के रखा गया है। इसके बाद क्या होता है कि हेड रेज जो है उसमें एक दिख रहा है ग्रॉस हेड क्या हो रहा है कि टेल रेज और टेल रेज सबसे पहले दिखाते हैं कि कौन चीज़ कहाँ पे है, कौन सी मशीन कहाँ पे है और कौन से कंपोनेंट कहाँ पे लगे हैं। सबसे पहले दिख रहा है कि हेड रेज, इसके बाद ग्रॉस हेड को जो ऊपर से लेके नीचे तक की उसकी जो अपर लेयर से नीचे लोअर लेयर तक की जो चीज़ होगी उसी ग्रॉस हेड बोलेंगे, जैसे कि एच जी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद डैम बनाते हैं। डैम में क्या होता है कि डैम के बाद एक पिन स्टॉक लगा है जो कि लार्ज स्केल है, बड़ा सा एक लार्ज स्केल की जैसा पिन स्टॉक है। पिन स्टॉक के बाद उसके नीचे नोजल लगा है, नोजल जो कि वाटर को फ्लो करवाएगी। इसके बाद नीचे उसकी टेल रेज है। इसके बाद टरबाइन जो है, टरबाइन के अंदर जो एक छोटा सा लगा है, सबसे पहले मेन पॉइंट एंड सेंटर पर जो है वो टर्बुलेंट है, यानी कि उसे बोलते हैं हम रनर। उसके बाद वेसल्स होता है जो कि ब्लेड को बोलते हैं। उसके बाद नेट हेड यहाँ पे हो जा रहा है, जो कि टेल रेज पे क्या होगा, नेट हेड हो रहा है और हेड रेज की अपर और लोअर सरफेस पे ग्रॉस हेड होता है। और ग्रॉस हेड के कहते किसको हैं कि टेल रेज एंड हेड रेज दोनों को हम दोनों की जो रेशियो, मतलब दोनों के बारे में जिसके बारे मतलब दोनों कंपोनेंट के बारे में जिसमें बताया जाता है उसे ग्रॉस हेड बोलते हैं। फिर यहाँ पे
बस इतना ही सारी कंपोनेंट। सबसे पहले हेड रेज है, टेल रेज है, ग्रॉस हेड है, नोजल है और पिन स्टॉक है, नेडल हो गया। फिर सबसे पहले तीन इसमें हेड है, एक तो हेड रेज हो गया, टेल रेज हो गया, उसके बाद दो हेड है इसमें, ग्रॉस हेड और नेट हेड। और देन इसके बाद ड्रैम है, पिन स्टॉक है, नोजल है, टरबाइन है और ब्लेड है, यानी वही पॉकेट। इसके बाद हम देखेंगे नेट हेड क्या ये कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट। सबसे पहले कि ये हम कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो तो हम ऊपर वाले भी स्लाइड में यहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए थे। यहाँ पे जो दे रहा है जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, इसमें जो हम पढ़े थे तो इसको ये भी कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट। तो इसके बारे में हम इसी सब अब ये जितने भी कंपोनेंट दे रहे हैं, हाइड्रेट, टेल, ड्रैम, पिन स्टॉक, हेड स्टॉक, नोजल, टरबाइन्स, बेसेस, ग्रॉस हेड, ये सारे क्या हो जा रहे हैं, इसके एग्जाम्पल हो जा रहे हैं, मतलब कि कंपोनेंट हो जा रहे हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि टेल रेज हो क्या, देन नेट हेड के बारे में देखेंगे कि नेट हेड क्या होता है। नेट हेड या ग्रॉस हेड जो दे रहा है उसको ये भी दे सकता है कि डेफिनेशन ऑफ हेड ऑफ टरबाइन से, डेफिनेशन मतलब कि जो टरबाइन है उसके कितने हेड है उसकी डेफिनेशन लिखे तो ग्रॉस हेड और नेट हेड की लिखेंगे। ग्रॉस हेड में क्या हो रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द हेड राइज लेवल एंड टेल लेवल में, मतलब कि क्या होता है डिफरेंट, यानी कि इसके बीच में अगर टेल रेज और हेड रेज के बीच में बताया जाता है उसे ग्रॉस हेड बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि नो वाटर इज फ्लोइंग नोन एज ग्रॉस हेड होता है, इसको HG से रिप्रेजेंट करते हैं। नेट हेड क्या होता है, इट इज नोन एज इफिशियंसी हेड, इसमें क्या होता है कि इफिशियंसी हेड के बारे में बताया जाता है और इसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे दे रहे हैं कि H इक्वल टू HG माइनस HF जो होता है हेड लॉस ड्यू टू फ्रैक्शन होता है, और H जो होता है नेट हेड होता है, HG होता है जो वो ग्रॉस हेड होता है। HG इक्वल टू होता है ग्रॉस हेड या HL अपान HF इंटू 4, यहाँ पे दे रहा है 4 इंटू F इंटू L इंटू V, फिर यहाँ पे V जो दे अपान दे रहा है 2G इंटू D दे रहा है। इसमें क्या दे रहा है कि V जो दे रहा है वो दे रहा है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पिन स्टॉक, और L इक्वल टू दे रहा है लेंथ ऑफ पिन स्टॉक, इसके बाद दे रहा है D इक्वल टू डायमीटर ऑफ पिन स्टॉक। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इफ़िशियंसी ऑफ टरबाइन। टरबाइन में 4 इफ़िशियंसी होती है, हाइड्रोलिकल इफ़िशियंसी यानी कि म्यू H से रिप्रेजेंट करते हैं, मैकेनिकल इफ़िशियंसी जो होता है म्यू M से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी जो होता है म्यू V से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद ओवरऑल इफ़िशियंसी होता है। इफ़िशियंसी ऑफ टरबाइन जो होता है वो क्या होता है कि फ्लो ऑफ इफ़िशियंसी, मतलब कि टरबाइन में कितने टाइप की इफ़िशियंसी है। हाइड्रोलिक इफ़िशियंसी हो गया, मैकेनिकल इफ़िशियंसी हो गया, वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी हो गया, ओवरऑल इफ़िशियंसी हो गया। इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, देन उसके बाद कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, उसके बाद डिफाइंड ऑफ हेड ऑफ टरबाइन यानी कि ग्रॉस हेड और नेट हेड, उसके बाद इफ़िशियंसी ऑफ टरबाइन में हाइड्रोलिक इफ़िशियंसी, मैकेनिकल इफ़िशियंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी और ओवरऑल इफ़िशियंसी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।